अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे और बच्चियाँ, आज हफ्ते का दिन है सीखने और सिखाने का। आज हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे कि तमीज़ से कैसा घर में रहना है और किन हाथों से कौन से काम करने हैं। समझ में आया? अल्लाह ताला ने हमको 2 हाथ दिए हैं, तो दोनों हाथों का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमको सोचने और समझने की सलाहियत अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दिमाग नाम की चीज़ पैदा की है, जिससे हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं। और दोनों आँख दिए हैं अल्लाह ताला ने हमें, जिससे हम अच्छी और बुरी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छी चीज़ों को देखना बाइसे सवाब है, बुरी चीज़ों को देखना गुनाह का सबब है। समझे? एक हाथ, अल्लाह ताला ने हमको 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ से हम अच्छे काम करेंगे, एक हाथ से अपनी गंदगी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी को कुछ देना है, किसी के पास से कुछ लेना है, तो हम सीधे हाथ का यानी कि राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। सबका सीधा हाथ कौन सा है? हाँ। और गंदी चीज़ें साफ़ करने के लिए, जैसे बैतुल खुला को गए तो और नाक साफ़ करे तो, या फिर कि कोई गंदी चीज़ उठाए तो उससे हम लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? अल्लाह ताला ने हमें लेफ़्ट और राइट दोनों हाथ दिए हैं। खाने के लिए, पीने के लिए एक स्विच का लाइट का स्विच डाल रहे हैं, इसके लिए फिर हाफ़ कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, इसके लिए सब हम कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? सीधा हाथ इस्तेमाल करेंगे। और क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। हर काम के लिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। दिनियात में पढ़े ही नहीं, हर काम के शुरू में पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। कोई हमको कुछ दे रहा है, लेने के लिए हम किसी को कुछ दे रहे हैं, देने के लिए भी हम सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? ये सीधे हाथ का इस्तेमाल करना हमारे नामे अमाल में, नेकियों में लिखा जाता है। दावें हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी अच्छे काम में दावें हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझे? नाक किससे साफ़ करेंगे? लेफ़्ट हैंड से नाक साफ़ करेंगे। समझे? कोई गंदी चीज़ उठाना है तो किससे उठाएंगे? लेफ़्ट हैंड से उठाएंगे। सीधे हाथ से अच्छे अच्छे काम करेंगे। खाना खाना, पानी पीना, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, किताबों को उठा के रखना, किताबों को लेना, ये सब हम किससे करेंगे? सीधे हाथ से करेंगे। लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आया? और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। रास्ते में जा रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है तो हम उसको नहीं सुनेंगे, दिल से बुरा मानेंगे और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे। क्या करेंगे? समझे? तमाशा देख ले को, लड़ाइयाँ देख ले को नहीं खड़ेंगे, सीधा अपना काम देख ले को घर को जाएंगे। समझे? रास्ते में जाते जाते गिरे हुए पत्थर को उठाना भी सवाबे सदका है। समझे? सदका है। जा रही रास्ते में बड़ा पत्थर पड़े है, अगर कोई बच्चे आए गिर गए, या फिर बूढ़े कौन तो भी आए गिर गए, या फिर किसी के आँख को दिखाई नहीं दे रहा, उन्हों आँख को ठोकर लग को गिर जाती। इस वजह से अल्लाह को सवाब की नीयत की वजह से हमें वो पत्थर को उठा कर साइड में डाले तो नेकी। समझ में आ रहा है? कोई एक झाड़ का टुकड़ा पड़े, या फिर कांटे पड़े, या फिर कांच पड़े, वो भी उठा कर साइड में डालना, वो भी सदका। समझे? वो भी नेकी हमारे नामे अमल में लिखा जाता है। और क्या करेंगे? कंघी कर रहे हैं तो सीधे हाथ से करेंगे। कपड़े पहन रहे हैं तो पहले सीधा हाथ डालेंगे, फिर दायां हाथ डालेंगे। समझ में आ रहा है? निकालने के टाइम में पहले दायां हाथ निकालेंगे, उसके बाद में सीधा हाथ निकालेंगे। इज़ार पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं तो पहले सीधा पैर डालेंगे, फिर दायां पैर डालेंगे। जब निकाल रहे हैं तो पहले दायां पैर निकालेंगे, उसके बाद सीधा पैर निकालेंगे। समझ में आ रहा है?
रास्ते में चलते फिरते कोई मुसलमान को देखे तो क्या करेंगे? सलाम करेंगे। अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देंगे। अगर कोई रास्ते में हमें जा रही बाजू से कोई छीन कर गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े या ना पढ़े, हम उसके जवाब में या रहमकल्लाह पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई का हक़ है। सभी समझ में आ रहा है? सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, सलामती पाओगे। ये हदीस शरीफ है। समझ में आ रहा है? तो हर एक को सलाम करेंगे। जब घर से जाने लगे तो मुसाफ़ा भी करेंगे, या कोई आए तो उनको दोनों हाथ से मुसाफ़ा करेंगे। मुसाफ़ा करके कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अगर वो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम पढ़ेंगे तो हम उसके जवाब में आमीन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने नहीं पढ़े तो हमें पढ़ लेना हाथ मिलाकर। अगर वो पढ़ लिए ज़ोर से तो हम उनको आमीन बोलेंगे। समझे? बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, भाई बहन की भी इज़्ज़त करेंगे। बड़े आए तो छट कर को उठ जाना, उनको बैठने के लिए जगह देना। समझ में आ रहा है? ये सब भी तमीज़ और तहज़ीब की बातें हैं, हर एक मुसलमान को सीखना है। आजकल गैर कौमों में ये सब है, कौन तो बड़े हैं तो छट कर को उठ जाते हैं वो बच्चे, लेकिन हमारे बच्चा में वो नहीं है। तो हमारे बच्चा में वो आदत लाना। घर में माँ बाप आ रही या फिर चाचा चाची दादी कौन भी आए तो भी छट कर को उनको जगह देना, सलाम करना, हाथ मिलना। कोई मेहमान बाहर से आए तो उनको हाथ मिलकर बिठा के उनको एक गिलास पानी लाकर देना। लड़के हो या लड़की, सब लोग करना चाहिए। वही को बच्चे करन दे, हमें नहीं करना अगर को नहीं है। पानी पिलाना सवाब है। समझे? बाहर से थक्को आको रहती आते पहले क्या करना? बिठाना। गर्मी के दिन आ रहे तो फ़ैन गिन डालना, नहीं तो एक गिलास पानी ला को पिलाना। समझे? हाँ, तो मेहमान की दुआ लेना। और किसी के घर में दावत को गए तो सलाम करना, तमीज़ के साथ बैठना, हंसी मजाक छेड़म छाड़ी खींचा खींची नहीं करना। पसंद आया तो खाना, नहीं पसंद आया तो मना कर देना। समझ में आ रहा है? मंग को तुम्हें लियो, उनको डालो, इनको डालो, शरारत नहीं करना। बाहर गए तो बच्चे सब लोग तारीफ़ करना कि किसके बच्चे ये कर को बोल को। समझे? हाँ, रास्ते में चल रही तो एक साइड से चलना, पूरा रोड फैल लेको, आइंट लेको, छेड़े लड़ाया कर लेको, भाग लेको। मदरसा छूटते जैसा भागती वैसा भागती, जैसा के बांदरियों को छोड़ा ले तो कैसा भागती रास्ते में वैसा भागती। तो हरगिज़ वैसा नहीं भागना। आहिस्ता से दुआ पढ़ ले को, नीचे उतर को आहिस्ता से एक साइड से चले जाना। समझ में आ रहा है? ये सब तहज़ीब तमीज़ की बातें। बड़ी बच्चियाँ समझो। सलाम पयाम करना, आदाब से बैठना, बेकार की बातें नहीं करना। किसी के भी घर में जाओ या ख़ुद के अपने ही घर में हो, बेकार की बातें नहीं करना। माँ बाप को या भाई बहन को या बड़ों को सवाल जवाब नहीं करना। उन अच्छे से बात करना। क्या तो काम का हुक्म दिए तो करना। अगर वो काम हमारे से नहीं हो रहा है तो बोलना कि हमारे से काम नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ, नहीं मनी करता, मनी करती करको बोल कर इससे जवाब नहीं देना, ये गुनाह। बड़ों को जवाब देना, पलटकर बोलना गुनाह। माँ बाप को पलटकर बोलना गुनाह। समझे? हाँ, हर एक लाइन से, हर एक इससे हर एक काम में, अच्छे काम में सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और आज कोई गंदगी साफ़ करना हो तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? हाँ, बड़ों के साथ अच्छाई से पेश आएंगे। बड़े अगर गलत बोल दिए तो भी उसको सुनेंगे, लेकिन फिर आकर जवाब नहीं देंगे। समझे? हाँ, माँ बाप की हर एक बात मानेंगे, माँ बाप को नाराज़ नहीं करेंगे। मर्द बच्चा हो या लड़को बच्ची हो, रास्ते में नज़र नीचे रख को चलेंगे। पूरे रास्ते में छेड़म छाड़ी करना, भागना, उनको मारना, इनको मारना, शरारत नहीं करना। समझ में आया? ये हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम क्या सिखाता है? रोड में किनारे से चलने को जाना,
खामोशी से चलने को जाना, जिक्र कर ले को जाना, समझे। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले को जाते रहना। इधर उधर देख ले को, छेड़म छाड़ी कर ले को, लड़ाइयाँ कर ले को, इन उनको बात कर ले को, वो सब कामा नहीं करना, समझे। समझ में आ रहा है नहीं? कोई सी भी कंप्लेंट मेरे तक आई तो यहाँ जब देखती हूँ, मैं रास्ते से जाती ना देखती हूँ, कौन तो भी ऐसा तुम्हारे मदरसे से बच्चे निकलते हुए ऐसा शोर कर ले को, ऐसा गए को मालूम हुआ तो तब समझे सज़ा। समझ में आ रहा है? हर एक काम सीधे हाथ से करेंगे, हर एक काम में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उठते हुए बिस्मिल्लाह, बैठते हुए बिस्मिल्लाह, एक किताब उठाए तो बिस्मिल्लाह, किसी को कोई चीज़ दिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई अच्छी खबर सुनी तो क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया? हाँ। अगर कोई परेशानी की या सदमे की बात सुने तो, खबर सुने तो क्या पढ़ेंगे? इन्ना लिल्लाही। अगर कोई कल जाको काम करने का रहा तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? हाँ। ये सारी बातों को अपने ज़हन में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर ये भी तुम्हारे में आ गए तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे से अच्छा कोई बच्चा नहीं है, समझे। और बच्चे बड़े होते होते बुरे ख़यालात अपने दिलों में नहीं लाएंगे। ये शैतान का फितना है। शैतान हमेशा क्या करता रहता है? बहकाता रहता है, भड़काता रहता है कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तेरे दिल को खुशी होती है अगर को, लेकिन हमें हमेशा अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे। समझ में आ रहा है? अल्लाह की तरफ रुजू होंगे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहेंगे। जब ये सब पढ़ते रहे तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाती, समझे। भटकेंगे नहीं, किसी की बात सुनकर ईमान से अलग नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? कौन तो क्या तो भी बोले तो भी हमारा दीन सबसे प्यारा दीन है, हमारा दीन इस्लाम सबसे अच्छा दीन है। पूरी दुनिया में हमारा दीन ही कायम और दायम है, समझे। नियत से चलेंगे और सच्चाई पर चलेंगे, सच बोलेंगे। चाहे हम ना सज़ा मिली तो भी परवाह नहीं, क्या करेंगे? सच बोलेंगे, सच्चाई पर अमल करेंगे और हमेशा सच बोलने की आदत डालेंगे। चोरी नहीं करेंगे, छुपाएंगे नहीं किसी से, घर में अपनी माँ से अपने बाप से कोई बात नहीं छुपाएंगे। समझ में आ रहा है? माँ बाप हमेशा अपने दोस्त और अपने खैर ख्वाह होते हैं। माँ अगर नसीहत करी तो भी बुरा नहीं मानना, क्योंकि तो माँ अपनी माँ होती है, गैर नहीं। हमारी बुराई वो कभी नहीं चाहती, तो उसकी बात को मान लेना। समझ में आ रहा है? हाँ। जाको दुकान में खड़े क्या किए, उठा को छपा लिए, वो सब नहीं करना। दुकान वाला नहीं दिखा तो क्या हुआ? अल्लाह ताला देख रहे नहीं। यहाँ दो फरिश्ते बैठ को ही ना, किरामन कातिबीन, लिखने वाले। सीधे मुंडे पर जो फरिश्ते बैठी उन्हों हमारी अच्छी अच्छी बातों को लिखने वाले, टाइम पे जो बैठकर ही उन्हों हमारे गुनाहों को लिखने वाले। समझ में आ रहा है? हाँ। गुनाह अगर हो भी गया है तो जल्दी से अल्लाह को याद करके तौबा कर लेंगे, समझे। अल्लाह ताला हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया है, तो हमें ईमान के जो भी हमारे दीन के रुकन हैं उस पर हमें चलना है, किसी भी हालत में उसे फॉलो करना है, समझे। पहला कलमे तैयबा, कलमे तैयबा पढ़कर अल्लाह का एक होने का इकरार करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी मानेंगे, तो हमें मुसलमान हैं। समझ में आ रहा है? तो दूसरा क्या है? नमाज। 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ में कभी कोताही नहीं करेंगे। फ़र्ज़ ऐसा है जैसा कि किसी को ख़र्ज़ ले ले को हती नहीं, वत्ता ख़र्ज़ के वत्ता फ़र्ज़ को भी अदा करना है, समझे। हाँ। घरों में मकड़ी के जाले धूल धुलारा रहा तो तब झड़ाते रहना, पाक साफ रखना, घर को हर चीज़ तरतीब से रखना, वो चीज़ वो जगह पर ही रखना, समझे। ये सभी तहजीब की बातें। समझ में आ रहा है तुम ना?
हाँ, इंशाअल्लाह नमाज के बारे में फिर अगली वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आज मैं तुमको समझाई हूँ वो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम इसको फॉलो करेंगे और अल्लाह ताला की रज़ा की सबब बनेंगे। अगर ये वीडियो और कोई देख रहे हों तो इंशाअल्लाह आप भी इस पर अमल करेंगे और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से अगर किसी को कोई देखेगा तो वो अमल करेगा तो ये सवाब जारिया होगा और आपके अमाल नामे में भी इसका सवाब लिखा जाएगा। खैर की बातों को फैलाना चाहिए। ये कोई फहशी वीडियो नहीं है, ये कोई डांस की कोई फ़िल्मी वीडियो नहीं है जिसके फैलाने से गुनाह होगा। ये एक अच्छी बात बताने की वीडियो है, तो इसको फैलाने से आपको सवाब ही सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसका सवाब आपको देंगे। जिस नीयत से भी आप इसको शेयर करेंगे, जिस नीयत से भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो में मैं नमाज के बारे में बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमल करेंगे नहीं इंशाअल्लाह।